हाँ तो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे पास रेक्टेंगुलर रूल का एक और क्वेश्चन, जिसमें देखें हमें क्या इंटीग्रल दिया गया है। इंटीग्रेशन की लिमिट्स 2 से 6, फंक्शन दिया गया है। देखो एफ ऑफ एक्स 3 के बराबर है और उसके बाद एन की वैल्यू 4 दी गई हुई है। तो मैंने बताया था आपको प्रीवियस क्वेश्चन में कि इस टर्म के साथ आपने कंपेयर करना होता है। ये जनरल फॉर्म होती है, आई इज इक्वल टू दिस इंटीग्रल। ठीक है, तो देखो ए की जगह 2 लिखा हुआ है, यानी कि ए की वैल्यू 2 है हमारे पास। ठीक है जी, एक तो ये चीज़ क्लियर हो गई। बी की जगह 6 लिखा हुआ है, तो यानी बी की वैल्यू है आपके पास 6। फंक्शन एफ ऑफ एक्स की जगह यहाँ पे 3 ऑफ एक्स है, यानी कि हमारा एफ ऑफ एक्स बराबर है 3 ऑफ एक्स के। ठीक हो गया जी। उसके बाद अब देखें नेक्स्ट, हमारे पास n की वैल्यू 4 गिवन है। तो अब आपको पता है बच्चों कि i अगर इस टर्म के बराबर है हमारे पास, यहाँ पे i इज इक्वल टू 2 ऑफ 6 3x dx, ये फॉर्म है। ठीक है जी, तो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगी। आपको पता है जैसा कि ये हम फार्मूला क्यों इस्तेमाल करते हैं रेक्टेंगुलर रूल का, अप्रॉक्सीमेट इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए। जब हमारा आंसर एग्जैक्ट ना आ रहा हो तो हम अप्रॉक्सीमेशन का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, जिसका फार्मूला होता है h सिग्मा आई की वैल्यू 1 से लेके n तक और साथ में फंक्शन ऑफ एक्स आई, ये फार्मूला होता है बच्चों। तो इसका इस्तेमाल करते हुए आपने यहाँ पे इस आई को, यानी कि इसके फंक्शन के इंटीग्रल को फाइंड आउट करना है। तो देखो बच्चों, सिंपल सी बात है यार, आई की वैल्यू जो है 1 से n तक जा रही है, यानी कि 1 से 4 तक जा रही है। तो यहाँ पे अगर मैं पहले सिंप्लीफाई कर दूँ आपके लिए, क्योंकि मुझे पहले ज़रूरत पड़ती है सिंप्लीफाई करने की, अदरवाइज़ बच्चे जो कंफ्यूज हो जाते हैं। आई इज इक्वल टू 1 to 4 है, क्योंकि n की वैल्यू हमारे पास 4 है। तो 1 by 1 ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट हो जाएंगी। तो क्या आ जाएगा, सिग्मा का मतलब होता है सारी वैल्यूज़ पुट करके सबको जमा करना। तो पहले नंबर पर आ जाएगा एफ ऑफ एक्स 1, आई की जगह 1 पुट हुआ, फिर एफ ऑफ एक्स 2, फिर एफ ऑफ एक्स 3, फिर एफ ऑफ एक्स 4। इससे आगे नहीं जाना क्योंकि लिमिट खत्म हो गई है, लास्ट लिमिट यही थी, n इज इक्वल टू 4 तक हमने जाना था। तो यानी मुझे ये सारे फंक्शन चाहिए फाइंड आउट करने होंगे और h की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, तब जाके मैं i की वैल्यू कैलकुलेट कर पाऊंगा। तो देखें h का फार्मूला मैंने आपको बताया था। h का फार्मूला हमने इसके थ्योरम में ही स्टडी किया था कि h इज इक्वल टू बी माइनस ए ओवर n होता है। तो गर्मियों का माहौल आ गया, ये जो यहाँ पे देखा जाए, अब b माइनस ए, हमारे पास b की वैल्यू कितनी है 6 माइनस ए, यानी कि -2 आ जाएगा। ठीक है जी, और बटे में आ जाएगा n की वैल्यू जो कि हमारे पास कितनी है 4। तो ये 1 नहीं आ रही है बच्चों, h की वैल्यू 1 आ गई। ये कभी धोखे में ना रखिएगा कि h हमेशा 1 आता है। ठीक है जी, ये ना हो गया आप h कैलकुलेट ही ना करें। ये मेरी 1-2 वीडियोस देख के सारे का h बार बार 1 आता था, हमें क्या ज़रूरत है डायरेक्ट 1 पुट करते हैं। ऐसा नहीं करना, h कभी कभार कुछ और भी आ सकता है। ये थ्योरम की कह लें एक प्रॉपर्टी होती है। अब यहाँ पे h की वैल्यू 1 तो आ गई, तो h तो फाइंड आउट हो गया बच्चों। अब हमने ये f ऑफ x1 f ऑफ x2 ये सारे निकालने हैं। पहली बात तो हमें x पता होना चाहिए यार, यानी कि x1 क्या है, x2 क्या है, x3 क्या है, x4 क्या है। ये फाइंड आउट हो जाए तो यार डायरेक्ट काम हल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि f ऑफ x हमारे पास है। अगर यहाँ पे दोनों तरफ हम i का इजाफा कर दें बच्चों, देखो यहाँ पे भी i आ गया, यहाँ पे भी i आ गया, यानी ये ऐसे ही है। यहाँ पे अगर x1 होगा यहाँ पे x1 होगा, यहाँ पे x2 होगा तो यहाँ पे x2 होगा, यानी इस तरह से आपने ये फंक्शंस फाइंड आउट करने होते हैं। तो देखें, ये मेजर फार्मूला होता है, यानी कि जनरल फार्मूला होता है x को फाइंड आउट करने का रेक्टेंगुलर रूल में। एक्स आई इज इक्वल टू a प्लस आई माइनस 1/2 होल के साथ h, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे आपके पास a क्या है 2 है। तो चलिए 1 by 1 फाइंड आउट करते हैं। पहले नंबर पे हम i की जगह 1 पुट करेंगे तो देखें हमारे पास x1 आ जाएगा। x1 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस i की वैल्यू भी हमने 1 पुट की हुई है, तो लिहाजा यहाँ पे भी 1 पुट होगा, 1 माइनस 1/2 और h आपके पास 1 आया। तो ये 1/2 आया, 1/2 में +2 करें तो 5/2 होता है। तो ये आपके पास आ गया x1। अब यहाँ पे देखें, अगर आप फंक्शन के अंदर x यानी कि x1 की वैल्यू पुट करें, वहाँ पे f ऑफ x1 इज इक्वल टू, ये मेरे पास आएगा, देखें इसके सामने निकाल रहा हूँ, f ऑफ x1 इज इक्वल टू 3x1, ऐसे ही आ जाएगा ना। तो x1 की कितनी वैल्यू है 5/2, 5/2 यहाँ पे पुट करूँ तो 3 5 बार 15 हो जाएगा, यानी कि 15/2 आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा मेरे पास। ठीक है बच्चों, अब इसी तरह से आप उसी फार्मूले की मदद से x2 निकालोगे। 2 यानी आपने i की जगह पुट कर दिया, a की वैल्यू वही है, बस i रिप्लेस हो गया 2 के साथ। ठीक है, बाकी सब कुछ वैसे का वैसे ही है। ये देखें यहाँ पे आई था, यहाँ पे आई था, वहाँ पे 2 2 आ गया, बाकी सब सेम है। तो क्या बनेगा आप देखो,
ये आएगा 4 -1, हाँ 4 में से 1 निकला तो ये 3/2 आएगा, 3/2 जमा 2, 2 2 बार 4, 7/2, ये आ जाएगा 7/2। ठीक है, अब आप f(x2) निकालेंगे तो यानी ये हो जाएगा 3x2। ठीक है, समझ आ रही है ना बात की। सिंपल, आपको जो फंक्शन दिया गया f(x) वो आपने कंपेयरिंग के साथ करते जाना। अब यहाँ पे 3x2 यानी कि जब x2 की वैल्यू पुट करूँगा तो देखो 3 × 7/2 आएगा, 3 7 बार 21 होता है तो ये आपके पास आने वाला है 21/2। अब हम x3 निकाल लेते हैं, तो x3 के केस में a की वैल्यू एज इट एज है, i बस रिप्लेस हुआ यानी कि i की जगह 3 आ गया अब। ठीक है बच्चों, तो ये क्या आएगा हमारे पास, देखो 3 -1/2 तो ये आने वाला है 5/2, 5/2 + 2 यानी कि 9/2, ये आ जाएगा 9/2। तो f(x3) अगर हम निकालें तो वहाँ पे फार्मूला बन जाएगा 3x3। तो देखो बच्चों, अगर यहाँ पे 3x3 की वैल्यू पुट करूँ 9/2 तो क्या आता है, 3 9 बार 27, 27/2। अब बात आ जाती है x4 पे, क्योंकि मुझे x4 तक का फंक्शन चाहिए। ठीक है, समझ आ रही है ना। तो देखें यहाँ पे a की वैल्यू एज इट एज है, बस i 4 हो गया। अब तो देखो 2 2 2 4 बार 8, ये आएगा 7/2, 7/2 और ये बन जाएगा 11/2। आप ये यार कैलकुलेटर के थ्रू डायरेक्ट कर सकते हो, मैं मैथ के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, जितना मुझे आता है उस लिहाज से फिर कैलकुलेशन कर लेता होता हूँ मैं। यहाँ पे आ जाएगा, अब देखें 3x4, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू, अब देखें ये है 11, 3 11 बार 21, 3 11 बार 33 होता है, 33/2 आ जाएगा। अब मेरी बात ज़रा गौर से सुनिएगा, ये कैसे आ रहा था, ये देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने बताया था इसकी जनरल फॉर्म में कि यहाँ पे अगर फंक्शन f(x) को उसके साथ कंपेयर करें तो f(x) = x होगा, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में 3x था उसकी जगह, यानी कि f(x) 3x के इक्वल था। तो ऐसे ही हमारा काम यहाँ पे चल रहा था बच्चों। अब देखिए सारी वैल्यूज़ आपके पास आ चुकी हैं, बस पुटिंग की यहाँ पे देर है। तो देखिए i = h की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1 * ये आपके सारे फंक्शन है, पुट करें 15/2 + 21/2 + 27/2 + 33/2। तो देखा जाए तो ये कितना बनता, अब तो मुझे कैलकुलेटर लेना ही पड़ेगा क्योंकि मैं इतना टाइम नहीं लगाना चाहता इस क्वेश्चन पे। तो देखा जाए तो 33 और 27 ये तो बन जाएगा 60, 60 और 20 80, 80 ये 96 आ रहा है मेरे ख्याल में। फिर भी मैं ट्राई कर लेता हूँ, 33 + 27 + 21 + 15, हाँ जी 96 आता है। 96 को 2 से तकसीम करेंगे, 48 आपका बच्चों आंसर है। तो बच्चों आप अगर सिंपल इसकी इंटीग्रेशन करके देखेंगे ना तो कुछ क्वेश्चन होंगे उनका आंसर सही आ रहा होगा, मतलब कि एग्जैक्ट वही होगा जो यहाँ पे मिल रहा होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जिनका अप्रॉक्सीमेट यानी कि उसके करीब करीब होगा। तो इस चीज़ से घबराना नहीं, आपने बस मेथड को फॉलो करना है क्योंकि हम बात ही अप्रॉक्सीमेशन के मेथड की कर रहे हैं। तो यहाँ पे यार ये डन होता है। इसका मेरा दिल था एक और क्वेश्चन करते, लेकिन वो मैं आप पे छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे मेरे ख्याल में जहाँ तक मैं कर सकता था मैंने आपके लिए कर दिया, क्योंकि कंसेप्ट बस जो होता है वो बिल्ड अप करना होता है। कंसेप्ट अगर बंदे के जहन में बिल्ड अप हो जाए तो वो कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। तो अभी तक के लिए इतना ही, ठीक है जी। मैं अभी आपको ना एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, आपने वहाँ पे जो h की वैल्यू आनी है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है, और एक और क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। चलो छोड़ो यार, h की वैल्यू तो काफ़ी सिंपल है। मुझे बच्चों आपने ये क्वेश्चन बताना है, आज मैंने भी किसी से कुछ इल्म हासिल किया है कि अगर e की पावर इन्फिनिटी हो तो उसका आंसर किसके इक्वल होगा। ठीक है, ये अपने जो उस्ताद हैं उनसे भी कंफर्म कीजिएगा, क्योंकि हमें पढ़ाया जाता है जो वो आज तक की गलत थ्योरी है। मैंने आज इस चीज़ को समझा है। अगर कैलकुलेटर इन्फिनिटी रखता होता तो मेरे ख्याल में मुझे एग्जैक्ट आंसर आज पता होता, लेकिन अब मुझे अपने उस्ताद से एक दफ़ा गलत साबित होने के बाद इस चीज़ का पता चल चुका है। तो आप भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।